जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि मितव्ययिता का विरोधाभास पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है। मितव्ययिता यानी बचत और विरोधाभास मीन्स बचत अच्छी है या बुरी है, ये विरोधाभास। तो देखिए, यदि एक व्यक्ति बचत करता है तो आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स सभी लोग क्या कहते हैं कि बचत करो। तो एक व्यक्ति के लिए बचत करना क्या है, अच्छी बात है। लेकिन यदि समाज के सभी लोग बचत करने लगे तो उससे क्या होगा, सभी अपना पैसा रख लेंगे और कोई भी अपना पैसा व्यय नहीं करेगा तो कोई उत्पादक गतिविधि नहीं होगी। उत्पादक गतिविधि नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था ही ठप हो जाएगी। यानी एक व्यक्ति के लिए तो बचत करना अच्छी बात है, जबकि समाज के लिए बचत करना अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए, यदि मान लीजिए कि समाज में सभी लोग बचत करते हैं तो उससे क्या होगा कि वस्तुओं और सेवाओं की जो बचत अधिक करेंगे तो वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी। मांग कम होने से उत्पादन कम होने लगेगा। जब उत्पादन कम होगा तो लोगों को नौकरी कम मिलेगी। नौकरी कम मिलेगी तो उनकी आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आय कम होने से लोगों की बचत भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आय से ही बचत करते हैं। तो इस प्रकार बचत अधिक होने से अंत में क्या हुआ, बचत कम हो गई। चलिए इसे लिखेंगे कैसे। बचत का विरोधाभास बताता है कि स्वायत्त बचत में वृद्धि, यानी जब स्वायत्त यानी अपने आप कोई व्यक्ति बचत करने में वृद्धि करता है तो उससे क्या होता है कि वस्तुओं की मांग में कमी आ जाती है। और मांग में कमी आने से उत्पादक की वस्तु नहीं बिकेगी तो वह उत्पादन क्या करेगा, कम करेगा। उत्पादन में कमी आ जाएगी। उत्पादन में कमी होगी तो लोगों को रोज़गार कम मिलेगा। रोज़गार कम मिलेगा तो क्या होगा, आय कम हो जाएगी। आय कम होने से बचत उनकी फिर कम हो जाएगी। यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपनी आय का अधिक भाग बचत करना आरंभ कर देते हैं, सभी लोग क्या करते हैं, आय का अधिक भाग बचत करना आरंभ कर देते हैं, उससे क्या होगा, तो कुल बचत का स्तर या तो स्थिर रहेगा या कम हो जाएगा। तो कुल बचत क्या होगी, या तो स्थिर हो जाएगी, उतनी ही रहेगी, या फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अपना पैसा कोई भी खर्च कर ही नहीं रहा है। दूसरे शब्दों में, यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपनी आय का स्तर कम बचाना प्रारंभ कर देते हैं, मतलब अपनी आय में से बस सेविंग कम करते हैं, तो अर्थव्यवस्था में कुल बचत का स्तर बढ़ जाएगा। इसका अर्थ ये है कि यदि लोग कम बचत करते हैं, अगर लोग कम बचत करते हैं, इसका अर्थ व्यय ज़्यादा करेंगे। व्यय ज़्यादा करेंगे, लोग जो हैं बचत कम कर रहे हैं। बचत कम कर रहे हैं यानी व्यय क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब ये जो व्यय होगा वो किसी न किसी की क्या होगा, आय होगा, और जिसकी आय होगी वो इससे क्या करेगा, आगे बचत करेगा। तो इस प्रकार बचत में वृद्धि हो जाएगी। अर्थव्यवस्था में लोग कम बचाते हैं तो कुल बचत का स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति ने तो कम बचाया लेकिन वह पैसा सर्कुलेट होकर कई लोगों के हाथ में गया और कुल बचत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अन्य शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि व्यक्तिगत बचत, यानी एक व्यक्ति यदि बचत करता है तो वह अच्छी बात है, लेकिन सामूहिक रूप से यदि सभी लोग बचत करते हैं तो ये खराब बात है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था की सभी गतिविधियाँ क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। चलिए इस चित्र को देखते हैं हम। बचत के विरोधाभास का चित्र है। ये मान लीजिए आपका इनकम लेवल है। ये जो आपका इनकम लेवल है इस पर आप इतनी, ये ई जो है, ये जो है सेविंग की लाइन है, और ई बिंदु तक आप क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, बचत करते हैं। अब यदि मान लीजिए कि आप इसी इनकम लेवल पर बचत ज़्यादा करने लगते हैं, यानी आपने बचत क्या करी, ई पॉइंट से बढ़ाकर ए पॉइंट तक आपने बचत कर दी।
जब आपने इतनी बचत करी यानी अर्थव्यवस्था में इतनी डिमांड क्या हो गई होगी, वस्तुओं की मांग कम। यदि आप बचत नहीं करते तो मांग करते। अब मांग कम हो गई तो उत्पादन क्या होगा, कम। उत्पादन कम होगा तो लोगों को रोज़गार क्या होगा, कम मिलेगा। रोज़गार कम मिलेगा तो इनकम कम हो जाएगी, और इनकम कम हो जाएगी तो फिर वो सेविंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इनकम में से ही सेविंग की जाती है। यानी आपकी वाई इनकम लेवल पर आप ई बिंदु तक बचत करते थे, लेकिन आपने क्या किया, सेविंग को बढ़ाकर ए बिंदु पर पहुंचा दिया। और इस प्रक्रिया से क्या होगा, अंत में बचत कम हो जाएगी, यानी बचत क्या हो गई, आपकी E1 बिंदु पर पहुंच गई। यानी आपकी बचत इतनी क्या हो गई, कम हो गई। यानी ये चित्र ये बताता है कि यदि किसी इनकम लेवल पर व्यक्ति बचत को बढ़ाता है तो कुछ समय बाद क्या होता है, बचत कम हो जाती है। बचत का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक्सप्लेन पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। द पैराडॉक्स स्टेट्स, जो पैराडॉक्स है वो बताता है दैट इंक्रीज इन ऑटोनॉमस सेविंग, यदि ऑटोनॉमस सेविंग जो है वो इंक्रीज होती हैं, लीड टू डिक्रीज एग्रीगेट डिमांड, तो उससे एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दस द डिक्रीज इन ग्रॉस आउटपुट, और उससे ग्रॉस आउटपुट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। विच विल, यानी यदि बचत ज़्यादा होगी तो मांग कम हो जाएगी, मांग कम होने से उत्पादन कम हो जाएगा। विच विल इन टर्न लोअर टोटल सेविंग, और उससे सेविंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इफ़ ऑल पीपल इन एन इकोनॉमी स्टार्टेड सेविंग, यदि सभी लोग सेविंग शुरू कर देते हैं, मोर पार्ट ऑफ देयर इनकम देन लेवल ऑफ टोटल सेविंग विल इंटायर रिमेन, तो सेविंग का जो लेवल है वो या तो सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। इन अदर वर्ड में हम कह सकते हैं, इफ़ ऑल पीपल इन द इकोनॉमी स्टार्टेड सेविंग लेस, यदि वो कम सेविंग करते हैं तो उससे क्या होगा, अधिक से अधिक लोगों की इनकम बढ़ेगी, और इनकम लेवल बढ़ने से क्या होगा, टोटल सेविंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। वाइल इंडिविजुअल थ्रिफ्ट इज जनरली अराइव्ड टू बी गुड, यानी एक व्यक्ति के लिए बचत करना क्या है, अच्छी बात है। द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट होल्ड दैट कलेक्टिव थ्रिफ्ट में पेड, यानी यदि सभी लोग बचत करने लगे तो वो क्या होगी, इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होगी। ओके, थैंक यू।